साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। यूपी शिक्षक भर्ती 2026 की अगर हम बात करें तो टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा अप्रैल में। बहुत ज्यादा लेट होगा तो मई में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी इसका इंतजार कर रहे हैं जो नए बीएड कर चुके हैं। जो 2021 में आवेदन किए थे तो वो तो अपनी पुरानी तैयारी में लगे पड़े हुए हैं। उनके लिए भी यह वीडियो बहुत जरूरी होने वाली है जो पुराने विद्यार्थी हैं। और जो नए विद्यार्थी हैं जो अभी टीजीटी पीजीटी के लिए सोच रहे हैं कि नया विज्ञापन आए और मैं अप्लाई करूं, ये वीडियो उनके लिए भी जरूरी है। क्या है इस वीडियो में खास? जो सबसे बड़ा समस्या, सबसे बड़ा लोचा होता है, जहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, वो विषयों की योग्यता को लेकर के, और उसमें भी सबसे बड़ी बात होती है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के जो कंफ्यूजन रहता है, वो आप सभी लोगों का कंफ्यूजन मैं इस कड़ी में दूर करने वाला हूं। क्योंकि आप में से तमाम लोगों ने मैसेज किया, वीडियो के नीचे कमेंट किया है कि सर जी टीजीटी पीजीटी आने वाला जो है उसमें हमारी योग्यता ये है, हमारा विषय ये है, तो क्या कोई कॉम्बिनेशन चाहिए या क्या चाहिए? तमाम डाउट सारे बच्चों के कमेंट आए हुए हैं, कई वीडियो में कमेंट आए हुए हैं। मैंने सभी कमेंट्स को लिया, देखा, पढ़ा, उसके आधार पर यह वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए दे रहा हूं। इस एकमात्र वीडियो में आपकी योग्यता को लेकर के टीजीटी पीजीटी और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का सारा कंफ्यूजन दूर रहेगा। दोबारा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आइए सेशन का प्रारंभ करते हैं। सेशन का प्रारंभ करने से पहले आपसे अपील करेंगे कि आप सभी लोग चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर आपको लगातार मिलती रहेगी। जो आपके तमाम डाउट्स, जो तमाम नोटिफिकेशन से रिलेटेड जानकारियां होंगी, लगातार डेली वीडियो मैं आप सभी को देता हूं। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती नियमावली 2024 में आई हुई थी। जब आयोग का गठन हुआ था तो आयोग ने टीजीटी पीजीटी को लेकर के नई नियमावली भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बनाई थी। ये जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा नई नियमावली बनाई गई है, यही नियमावली अब आगे की वैकेंसी में काम करने वाला है, आगे की वैकेंसी में लागू होने वाला है। 2024 देख करके आप भ्रमित मत होइएगा कि 26 चल रहा है तो अब नया हो जाएगा। नहीं, नियमावली हर बार नहीं बदली जाती है। आधिकारिक संशोधन 2024 में हुआ है और वही संशोधन जो है अपग्रेड कर दिया गया है, वहां पर योग्यताओं में बदलाव किया गया है। अब आइए यहां पर दो प्रकार की बातें करने वाले हैं। एक जो होगा प्रवक्ता संवर्ग में सेवा द्वितीय संशोधन की बात करेंगे जो नियमावली 2024 में आई, और एक जो है अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी यानी एलटी ग्रेड की सेवा जो है वो 6वें संशोधन नियमावली 2024 के अंतर्गत बात करेंगे। यानी कि यहां पर बात टीजीटी और पीजीटी को लेकर के होने वाली है कि विषयों में क्या योग्यता होनी चाहिए और कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। आइए देखते हैं, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम सामान्य विषय की बात कर लेते हैं पीजीटी को लेकर के। पीजीटी के सामान्य विषयों में बात कर लेते हैं, क्या योग्यता होनी चाहिए। यहां पर हम लिख दे रहे हैं पीजीटी। यहां पर देखिए, संबंधित विषय में स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका बीएड अनिवार्य है। यह आपके पीजीटी की योग्यता है। इसमें कौन कौन से विषय आ जाएंगे, उन विषयों की लिस्ट आपके सामने है। इन विषयों में समाजशास्त्र होगा, भूगोल होगा, अर्थशास्त्र होगा, नागरिक शास्त्र होगा, भौतिक विज्ञान होगा, रसायन होगा, गणित होगा, मनोविज्ञान होगा, और विज्ञान, उसमें कुछ मिस्टेक है, अंग्रेजी है, उर्दू है, संस्कृत है, कृषि विज्ञान है और तर्कशास्त्र है। ये आपके सामान्य विषय हैं जहां पर आपको पीजी के साथ साथ क्या चाहिए, शिक्षा में स्नातक यानी बीएड चाहिए। विशेष नोट फिलॉसफी में है, यहां पर तर्कशास्त्र में है कि दर्शन शास्त्र में पीजी के साथ साथ आपका क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। आगे बढ़िएगा, बात कर ले अगर हम अलग अलग सब्जेक्ट की थोड़ी सी कॉम्बिनेशन की बात कर लें तो जैसे प्रवक्ता हिंदी को लेकर के बात करें तो हिंदी विषय में स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन हो, साथ ही साथ स्नातक यानी कि बीए लेवल पर यहां पर एक विषय के रूप में आपका संस्कृत होना जरूरी है। यानी कि जो व्यक्ति हिंदी से पीजीटी अप्लाई करने जाएंगे वो इस बात का ध्यान रखें कि उनका बीए लेवल में संस्कृत भी होना जरूरी है। अगर बीए में आपका संस्कृत एक विषय के रूप में नहीं है तो आप आने वाली वैकेंसी में पीजीटी हिंदी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हाँ, आपकी योग्यता अधूरी मानी जाएगी। बीए कर लिया आपने, बीए करने के बाद आपने बीए में सब्जेक्ट संस्कृत के अलावा रख लिया है कोई सब्जेक्ट, मान लीजिए आपने हिंदी 3 वर्षों तक रखा है बीए में, और उसके अलावा और भी कोई सब्जेक्ट रख लिया, और उसके बाद हिंदी से आपने एमए कर लिया लेकिन संस्कृत नहीं है, ऐसा बहुतों के साथ है, तो आप ध्यान दीजिए ग्रेजुएशन में आपका संस्कृत होना जरूरी है, उसके साथ आपका बीएड होना जरूरी है। दूसरी बात करें अगर हम प्रवक्ता इतिहास की बात करें तो यहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन में पीजी में आपका प्राचीन मध्यकालीन या आधुनिक इतिहास में हो,
पोस्ट ग्रेजुएशन आप किस में कर रखे हो, प्राचीन, मध्यकालीन या आधुनिक इतिहास में हो, साथ ही साथ आपका बीएड होना चाहिए। अगले सब्जेक्ट पर आए, जीव विज्ञान को लेकर के वनस्पति विज्ञान, बॉटनी अथवा जंतु विज्ञान, जूलॉजी में स्नातकोत्तर हो यानी पीजी हो, और साथ ही साथ आपने क्या कर रखा हो, बीएड कर रखा हो। प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र की बात करें अगर हम, तो मनोविज्ञान या शिक्षा शास्त्र में आपने स्नातकोत्तर कर रखा हो, एलटी डिप्लोमा या आपने बीएड कर रखा हो। शिक्षा शास्त्र में स्नातकोत्तर अगर आपने कर रखा हो, एमएड कर रखा हो, एमए एजुकेशन हो, एलटी डिप्लोमा या बीएड आपके पास है, तो आप एजुकेशन सब्जेक्ट से अप्लाई कर सकते हैं। बात करें प्रवक्ता पुरुष में फारसी पर, फारसी विषय में स्नातकोत्तर हो या कामिल परीक्षा प्रमाण पत्र हो आपके पास, साथ ही साथ आपने बीएड कर रखा हो। प्रवक्ता कला की बात करें तो रेखांकन और चित्रकला है ना, जिसको ड्राइंग ऑफ पेंटिंग कहते हैं, इस विषय में आपने पीजी कर रखा हो और इसमें बीएड का उल्लेख नहीं किया गया है, जो 2024 का नियम आया है। प्रवक्ता वाणिज्य यानी पुरुष शाखा के अंतर्गत करें तो वाणिज्य में आपने स्नातकोत्तर कर रखा हो, इसमें बीएड का उल्लेख नहीं है। नियमावली में प्रवक्ता सैन्य विज्ञान या पुरुष शाखा के अंतर्गत बात करें तो सैन्य विज्ञान या रक्षा अध्ययन, सैन्य अध्ययन में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। आगे बात करेंगे गृह विज्ञान महिला शाखा के अंतर्गत, गृह विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर हो या गृह विज्ञान में आपने बीएससी कर रखा हो, पीजी या बीएससी कर रखा हो, ठीक है, यहां पर भी बीएड का उल्लेख नहीं है नियमावली में। सिलाई महिला शाखा के अंतर्गत स्नातकोत्तर पीजी हो या मान्यता प्राप्त संस्था से सिलाई में 2 वर्ष का डिप्लोमा हो। गायन के अंदर बात करें तो पीजी या बीए गायन, बीएड संगीत में विशेषज्ञता हो, है ना। इसके बाद बात करें औद्योगिक रसायन जो पुरुष शाखा के अंतर्गत है, एमएससी टेक्निकल हो, है ना। यहाँ पर योग्यताएं देख लीजिएगा, जो लोग जो है औद्योगिक रसायन के अंतर्गत योग्यता रखते हैं उनकी ये है। आगे देखिएगा, शारीरिक अनुदेशक की बात करें तो यहाँ पर स्नातक की उपाधि हो और शारीरिक शिक्षा में क्या होना चाहिए, एमपीएड होना चाहिए। प्रधानाचार्य जो राजकीय ओरिएंटल कॉलेज रामपुर, वो अलग मामला होता है। आगे देखिएगा, अब हम सभी लोग एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक की बात कर लें। एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक में सामाजिक विज्ञान की बात करें तो 4 में से किन्हीं 2 विषयों में स्नातक हो। वो 4 विषय कौन कौन से हैं, इतिहास हो, भूगोल हो, राजनीति विज्ञान हो और अर्थशास्त्र हो, साथ ही साथ बीएड हो, तो ये सामाजिक विज्ञान में टीजीटी का अप्लाई करेंगे। अब ये टीजीटी का एक और मामला फंसेगा, टीजीटी का एक मामला फंसेगा, कौन सा, टेट का मामला फंसेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि एलटी ग्रेड का जो मामला कोर्ट में गया था, वहां पर नियम 8 में संशोधन की बात कही गई है और कहा गया कि एलटी ग्रेड की जो भी वैकेंसी होगी, टीजीटी की जो भी वैकेंसी होगी, उसमें टेट को मेंशन किया जाए, या तो 9वीं 10वीं का विज्ञापन अलग रिलीज किया जाए, या यदि 6 से लेकर के 8 तक का विज्ञापन एक साथ रिलीज होगा, 6 से लेकर के 8, 9, 10 ये विज्ञापन रिलीज होगा। टीजीटी वाले 8वीं तक के टीचर अगर बनेंगे तो टीजीटी के लिए टेट जरूरी हो जाएगा। अब ये आने वाले समय में जब विज्ञापन रिलीज होगा तब आयोग के ऊपर निर्भर करता है कि आयोग टीजीटी में टेट की अनिवार्यता को स्वीकार करता है या जूनियर की वैकेंसी अलग करता है। ज्यादातर संभावना है कि टीजीटी में टेट जरूरी हो जाएगा, जूनियर टेट जरूरी हो जाएगा। तब इसके साथ साथ आपको टेट सेकंड पेपर भी क्वालिफाई होना चाहिए, चाहे सीटेट क्वालिफाई हो चाहे यूपी टेट क्वालिफाई हो। विज्ञान विषय के अंदर बात करें तो भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान ये जो है, उसके बाद क्या होना चाहिए, शिक्षा में स्नातक यानी कि बीएड होना चाहिए। एलटी ग्रेड जीव विज्ञान की बात करें तो जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ साथ स्नातक हो और साथ ही साथ बीएड हो। एलटी ग्रेड हिंदी की बात करें, जो सबसे महत्वपूर्ण विषय संयोजन यहां पर आ जाता है, हिंदी को लेकर बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो यहां पर क्या होना चाहिए, एक विषय के रूप में हिंदी के साथ स्नातक हो, इंटरमीडिएट स्तर पर संस्कृत अनिवार्य हो या यूपी संस्कृत शिक्षा परिषद से उत्तर मध्यमा कर रखा हो और साथ ही साथ बीएड की उपाधि हो। तो हिंदी वालों ध्यान दीजिएगा, हिंदी में एक विषय के रूप में आपने हिंदी से स्नातक कर रखा हो, साथ ही साथ आपने इंटरमीडिएट में संस्कृत पढ़ रखा हो। अब आप कहेंगे कि ग्रेजुएशन में जिसका संस्कृत है वो अप्लाई कर सकता है, मेंशन किया गया है बकायदे 2024 के नियमावली में कि इंटरमीडिएट में संस्कृत पढ़ा हुआ होना चाहिए, पढ़ा हुआ होना चाहिए। ऐसे में जिन विद्यार्थियों की योग्यता नहीं है उनको एकल विषय से संस्कृत करना पड़ेगा भविष्य में, यदि वो टीजीटी देना चाहते हैं तो। हिंदी विषय काफी जो है वो विवादित हो गया उसका, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंटरमीडिएट में साइंस पढ़ते हैं और फिर वो बीए कर लेते हैं और बीए करने के बाद बीएड कर लेते हैं, जैसे मैंने ही किया है। तो मेरा इंटरमीडिएट में संस्कृत नहीं रहा है, हालांकि बाद में मैंने संस्कृत कर लिया एकल विषय से।
एलटी ग्रेड की बात करें भाषा विषय में अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक हो और बीएड हो, केवल अंग्रेजी नहीं बल्कि साहित्य अनिवार्य है। संस्कृत, उर्दू, फारसी, अरबी की बात करें तो एक विषय के रूप में संबंधित भाषा, चाहे वो संस्कृत, उर्दू, फारसी या अरबी के साथ आपने स्नातक किया हो, साथ ही बीएड कर रखा हो। तो मतलब संस्कृत हो या उर्दू हो या फारसी हो या अरबी हो, इनका कंडीशन यह है कि इन विषयों में ग्रेजुएशन हो और बीएड हो। अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में पाली, गुजराती, पंजाबी, बंगला, मराठी की बात करें, संबंधित विषय में स्नातक हो और बीएड होना चाहिए। अगली बात कर लेते हैं गणित एक विषय के रूप में गणित के साथ स्नातक होना चाहिए। गृह विज्ञान एक विषय के रूप में गृह विज्ञान में क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। कृषि की बात करें तो कृषि या उद्यान में क्या होना चाहिए, स्नातक। वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए। सिलाई में, फैशन डिजाइनिंग में स्नातक होना चाहिए। मानव विज्ञान में स्नातक हो। इन सभी संबंधित विषय में स्नातक के साथ साथ आपका बीएड जरूरी है। यानी होम साइंस में टीजीटी के लिए बीएड जरूरी है। होम साइंस में टीजीटी के लिए बीएड जरूरी है। तो ये जितने भी विषय आपके यहाँ पर चारों तरफ लिखे गए हैं, इन विषयों में ग्रेजुएशन के साथ साथ क्या होना मस्ट है, बीएड होना मस्ट है। आगे समझिए, एलटी ग्रेड कला की बात करें तो कला के साथ स्नातक हो प्लस बीएड हो, या विकल्प दूसरा कौन सा है, ललित कला जो है उसमें स्नातक होना चाहिए। हाँ, बीएफए जिन्होंने किया हुआ है, ललित कला में स्नातक है, उसमें बीएड केवल एक अधिमानी अर्हता होगी, अनिवार्य नहीं होगी। मतलब अगर आपके पास बीएड है तो आपके लिए कुछ ज्यादा मिल जाएगा, नंबर वगैरह, वेटेज वगैरह मिल जाएगा। बीएफए की स्थिति में बीएड जरूरी नहीं है। ठीक, बात करें एलटी ग्रेड शारीरिक शिक्षा को लेकर के तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो और बीपीएड अथवा बीपीई अनिवार्य है। यहां बीएड की जगह बीपीएड और बीपीई अनिवार्य है, इसलिए बीएड वाली बात यहां पर बचती ही नहीं। आगे बढ़िएगा, एलटी ग्रेड संगीत की बात करें अगर हम, तो संगीत में स्नातक अथवा स्नातक प्लस भारत खंडे से संगीत शिक्षा विशारद या प्रयाग समिति से संगीत प्रभाकर हो, बीएड अनिवार्य है। ध्यान दीजिएगा, विशारद या प्रभाकर के लिए कोई अतिरिक्त गुणवत्ता अंक नहीं मिलेंगे। एलटी ग्रेड कंप्यूटर की बात करें तो बीटेक बीई कंप्यूटर विज्ञान में बीएससी होना चाहिए, बीसीए होना चाहिए, या स्नातक होना चाहिए या बीटेक होना चाहिए। बीएड केवल एक अधिमानी अर्हता होगी, इनके लिए अनिवार्य योग्यता के रूप में नहीं होगी। ध्यान दीजिए, कंप्यूटर वालों के लिए अधिमानी अर्हता बीएड है, रहेगा तो कुछ वेटेज मिल जाएगा, जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। अब एक बार देखेंगे पद का नाम, प्रवक्ता में कला प्रवक्ता, वाणिज्य शारीरिक अनुदेशक, प्रवक्ता स्तर एलटी ग्रेड में जो है शारीरिक शिक्षा, प्रवक्ता हिंदी एलटी ग्रेड, एलटी सामाजिक, एलटी कला बीपीए के साथ, है ना, पूरी बात कर दिए। तो यहाँ पर संबंधित विषय में डिग्रियां, बीए में संस्कृत, इंटर में संस्कृत, 4 में से 2 विषय, ये कंडीशन पूरी चर्चा हम लोगों ने पूरे सेशन के अंतर्गत हमने किया। उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग, जितने भी लोग टीजीटी पीजीटी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं नोटिफिकेशन का, और योग्यता और कॉम्बिनेशन को लेकर के यदि आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का डाउट रहा होगा तो यह वीडियो उन तमाम तरीके के डाउट्स को खत्म करने वाली वीडियो थी। हर सब्जेक्ट की चर्चा इसमें मैंने कर दिया, और इतने कम टाइम पर इतना सटीक इंफॉर्मेशन आपको अन्यत्र नहीं प्राप्त होगा। तो आप सभी से अपील है कि अगर आपने वीडियो देख लिया है और आपको चीजें समझ में आ गई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने अपने हित मित्रों तक साझा जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये अन्य लोगों की भी प्रॉब्लम होती है, तमाम लोगों की समस्या होती है। कॉम्बिनेशन को लेकर के तमाम बहसबाजी करते हैं, तमाम चर्चाएं करते हैं। उम्मीद करेंगे सेशन अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।